ये प्रोसिक्यूशन वालों को, एफआईए वालों को, ये इनका आर्गूमेंट माना नहीं जाएगा। ये मकसद ये था मेंटेनेबिलिटी का ऑब्जेक्शन लेने का कि प्रोसेस को डिले करें, क्योंकि एक शख्स बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये मेरिट्स पे आना नहीं चाह रहे, क्योंकि मेरिट पे तो केस पाश हो जाएगा जिस दिन आर्ग्यू हुआ, क्योंकि ना राइट टू डिफेंस दिया गया, फेयर ट्रायल की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, कोई आपको मौका नहीं दिया गया एविडेंस लाने का। मजाक खेज किस्म का ट्रायल किया इन्होंने। तो वो जब ये जजेस हंसेंगे जब देखेंगे कि क्या क्या इन्होंने किया है, बताया आज़म खान मुलजिम है, बना उनको आपने गवा दिया, उनका रोल का कुछ नहीं पता। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं साइफर के केस में। मैं कतई कलामी की माजरत, दोनों जजेस नहीं हंसेंगे, सिर्फ एक हंसेंगे, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब तो ये केस पहले सुन चुके हैं और वो तो इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल मुस्तरद भी कर चुके हैं और वो तो एतमाद का इजहार कर चुके हैं जज अबुल हसनात पर। लेकिन देखें, एक और चीज़ जो आज हमने मतलब एक से बढ़ के एक मज़े का खेज़ हम चीज़ देख रहे हैं, और ये हामिद अली शाह साहब वही हैं जो टेहरान केस में भी एक मुहिब वतन शहरी, अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और जी उनके साथ एक जज साहब कल जो रिटायर हुए हैं, उनके दामाद साहब भी थे। और ये हामिद अली शाह फैसला भी कोई दिया थोड़े अर्से पहले, एक फ़ैसला भी दिया था जी वो मिलिट्री कोर्ट वाला फ़ैसला दिया था, और बहुत सारे आइन की किताब उन्होंने उछाली थी और कहा था कि बुनियादी इंसानी हकूक़ पता नहीं हमें कहाँ ले जाएंगे, और उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दी थी। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा हो कि बुनियादी हकूक़ पता नहीं इस मुल्क को कहाँ ले जाएंगे, तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए? देखें, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही फिर ऐसे बने ना, जिस तरह से वो हुआ कि वो एक लंबी कहानी है किस तरह से वो जज बने और सारी अलहदा प्रोग्राम जो है वो होगा। अच्छा, अब मामला ये है कि एक तो उन्होंने पहले कहा कि अपील कहा गया नहीं, लेकिन साथ उन्होंने फिर ये भी कह दिया कि जनाब अगर सुनना भी है तो एक जज सुने, दो जजेस ना सुने, यानी आमिर फ़ारूक साहब जो है वो अकेले सुने ये केस, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब साथ ना सुने। तो ये उन्होंने कहा। खैर, अब फैसला भी उनकी मर्ज़ी का ही उनको दे देते हैं ना, जैसे इधर उसमें आए हुए ना, ये वो बुफे खाना नहीं होता जी, ये दे दें ये दे दें। हाँ। कानून के मुताबिक चीज़ें चलनी है, आइन के मुताबिक चलनी है। ऐसे नहीं होता कि एफआईए की फरमाइशें जिस तरह नीचे लोअर कोर्ट में पूरी हुई हैं यहाँ भी पूरी हों। चले वहाँ पे तो छुप छुप के होता था ना सारा कुछ, क्योंकि मीडिया अलाउड नहीं था, वो पब्लिक एट लार्ज इनकी अपनी होती थी, पता नहीं किसको बिठा लाते थे वहाँ पे बिठा देते थे, छुप छुपा के ट्रायल किया, जो वायलेशंस की इतनी नज़र नहीं आई। यहाँ पे तो आप सब बैठे हैं ना, देखेंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये इनको लग रहा है अभी तक ये अडयाला में ट्रायल कर रहे हैं। दिस इज़ हाई कोर्ट, अब ये तो ओपन कोर्ट है ना, यहाँ पे तो चीज़ें गलत होंगी तो आप लोग रिपोर्ट भी करेंगे। तो इस वजह से इनका मकसद सिर्फ ये है डिले करें इसको, मैक्सिमम उनको जेल में रखें, खान साहब को या शाह महमूद कुरैशी साहब को, लेकिन ये चलना नहीं है ज़्यादा। परसों केस लगा हुआ है, परसों क्या करेंगे? इसमें एक मेरा अदलिया से भी रिक्वेस्ट होगी कि ये कॉन्टीन्यूस वो है ना वायलेशन ऑफ जस्टिस हो रही है, तो इसको इस पर वॉचफुल होना पड़ेगा थोड़ा सा। इनकी डिलेइंग टैक्टिक्स पे ना इनको ज़रा, मेरे ख्याल से तो इनको फ़ाइन्स वगैरह इंपोज करना शुरू कर दें, ये ठीक हो जाएंगे। कादी साहब तो करते हैं ना ऊपर फ़ाइन इंपोज, हाँ, लेकिन ये भी अगर करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इस तरह इनको भागने ना दें और ना इनको हम भागने देंगे। ये फ़ैसला होगा इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते में फ़ैसला होगा, 2 हफ्तों के अंदर ही होगा, और ये खान साहब ने इन केसेस के इनकी सज़ा जो है वो सेटिसाइड होनी है। बिल्कुल, परसों तक ये केस गया है और परसों और तोशाखाना में आज उन्होंने कोशिश की कि तोशाखाना जो है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, लेकिन वो नहीं किया गया, वो परसों ही होगा। और उसमें अमजद परवेज़ साहब को बताया गया कि वो उम्रे पे गए हुए हैं, 15 तारीख को आएंगे, तो आप परसों इन केसेस की समाअत होगी। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर ये बात मान भी ली जाए, मियां गुल साहब ने कहा है कि अगर ये बात मान भी ली जाए कि अपील का राइट नहीं दिया गया ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट में, तो फिर जो है वो रिट में हम ये सुनेंगे रेमेडियल में कन्वर्ट होना बड़ी आम सी बात है। मैंने बहुत केसेस किए हैं कि इसमें कंटेम्प्ट पिटिशन रिट में कन्वर्ट हो जाती है, या अपील रिट में कन्वर्ट होती है, रिट अपील में कन्वर्ट हो जाती है उस, क्योंकि कानूनी सवाल है ना। कानूनी सवाल आप 1 पेज पे लिख के दो, 10 पेजेस पे लिख के दो, उसमें इतना इशू नहीं होता। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इतना कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ भाग रहे हैं केस से, चलो 1 हफ्ते का टाइम ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। डिसाइड तो मेरिट पे तो बात आएगी, और जब मेरिट पे आएगी तो फिर इनका मजाक ही उड़ना और कुछ नहीं उड़ना। अच्छा, इसमें सिकंदर कुरैन साहब ने बिल्कुल एक और पॉइंट आउट किया था कि अगर ये कहते हैं कि ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट में अपील नहीं है, तो फिर उसमें तो प्रोसिक्यूटर का भी जिक्र नहीं है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर का, तो वो कैसे यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो उस पर भी ज़रा मामला हो। चलें जी, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।